जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। विषय जो है वो है पाकिस्तान का। जो सिडनी मैसेकर में लिंक है वो बिल्कुल सामने आया है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। कोई कोई संदेह की बात नहीं है। नितिन नवीन ये क्यों बने भाजपा के अध्यक्ष? ऐसा क्या था इसके पीछे की सोच? इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ट्रंप का $100 बिलियन का सेल्फ गोल कैसे हुआ? सीरिया में जो हुआ, क्या वो आइसिस है या इसके पीछे कुछ और कहानी है जो धीरे धीरे खुल के आ रही है? जो हमने कल डिस्कस की थी उसके आगे के भी कुछ परतें हैं जो धीरे धीरे खुल के आ रही है। इन्हीं सब बातों पे आज हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक करना जरूरी है ताकि वीडियो आगे चलेगा। कमेंट करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में आप हमारे चैनल्स को सुमित पीर अनफिल्टर्ड, सुमित पीर भारत विचार, जितने भी तीनों चैनल हैं हमारे, इनको सब्सक्राइब करके रखें। चाहे आप किसी भी एक चैनल से देख सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और लास्ट में देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहे तो अपने बहुमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल आपके सामने। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, अगर कहीं भी दुनिया में ऐसी हरकत हो, ऐसी जाइला अहमकाना हरकत हो और ऐसा जहाद हो और ऐसा पाकिस्तानी होना, ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं कि कुत्ते की दुम को 100 साल भी पाइप में रखोगे तब की टेढ़ी मिलेंगी। जहाद का जो ये कीड़ा है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको रख के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहादी की मेंटालिटी कहीं नहीं बदलती। सोने के बर्तन में खाना खिलाओ, चांदी के बिस्तर में लिटाओ, मखमल बेहतरीन मखमल और सिल्क के कपड़े पहना, पर जिस दिन मौका आएगा उस दिन वही करेगा जिसकी उसको ट्रेनिंग है, जो उसके दिमाग में है, जो उसके डीएनए में। और पाकिस्तान के डीएनए में जहाद है, पाकिस्तान के डीएनए में गद्दारी, और पाकिस्तान के डीएनए में खून बहाना। कहां गए आज वो ह्यूमन राइट्स वाले? कहां गए आज वो चैंपियन जो कहते थे टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं? कहां गए वो लोग जो कहते नहीं 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 ये भाई, ये धुरंधर के आसपास पॉलिटिक्स हो रही है? कहां गए वो लोग जो कहते हैं आतंकवाद का कोई रिलीजन? कहां गए कि नहीं 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 ऐसा आतंकवाद, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या अनएम्प्लॉयमेंट है? कहां गए वो लोग आज? भाई साहब, बिल्कुल अल्लाह अकबर कहते हुए यहूदियों को मारा गया ऑस्ट्रेलिया में, और मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। बिल्कुल सीधा संबंध है, कोई आए दाएं बाएं का खेल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है। मुझे पहले लगा था, जो मैंने छोटा लाइव किया था, मुझे लगा आइसिस स्टाइल अटैक है। मुझे खुद आइसिस टाइप का सिग्नेचर लगा, पर जब फिर वीडियो आया, इसके वीडियो भी आए, हम आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी है, बिल्कुल जहादी है, बिल्कुल जो उन्होंने काम किया। देखो भाइयों, ये घटना है पौंडी बीच की, जो एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि वहां, हमारे यहाँ तो विंटर है, वहां समर होता है। लोग संडे मंडे को अपना बीच बीच में जाते हैं, वहां का कल्चर है। बहुत बड़ी टूरिस्ट जगह है, कुछ हजार लोग इस बीच पे माने जाते हैं। बीच के बगल में एक पार्क थी। पार्क में एक ज्यूइश फेस्टिवल यहूदी कम्युनिटी के लोग मना रहे हैं, जो उनका नंबर 3rd 4th रेटिंग पे आता है। यम किप्पुर नंबर 1 इनका होता है, 3-4 लेवल पे आता है। ये बेचारे मना रहे थे। इसका फिक्स डेट होता है, कैलेंडर का टाइम होता है। यहाँ औरतें थी, यहाँ बच्चे थे। यहाँ जो मरने वाले हैं होलोकॉस्ट, वो सर्वाइव कर गए, यहाँ सर्वाइव नहीं कर गए। इजराइल के नागरिक मरने वाले, इजराइल के राबी मरने वाले। और अभी मैं एक टीवी डिबेट पे था, वहां मेरे साथ एक बंदा बैठा, कह रहा कि मेरे साथ एक बंदा जिसने जिसने जो सितंबर 7 इजराइल से ये बंदा आया था, कह रहा था कि 7 अक्टूबर 2023 सर्वाइव कर गया, और ये एक हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया गया, वहां के काउंसलेट में काम करने में 20 बच्चों को लेकर, और इसके यहां से गोली छू के निकल गई। इसका ये पूरा चेहरे पे पूरा खून था। कह रहा अगर 1 मिलीमीटर और होती तो वो मर गया होता। ये उसका एक दोस्त है। ये अभी टीवी, 1.5 घंटा पहले की बात है, 9 बजे करीब टीवी डिबेट में हम बैठे थे, तो ये हुआ। तो मतलब ये कट्टरपंथता, ये जहाद, ये लोगों को मारना, मौत के घाट उतारना, ये खूनी खेल रुका नहीं है। ये खूनी खेल चल रहा है। अब ये बेचारे थे, तो ये पाकिस्तान के 2 जहादी जाते हैं, माना जाता तीसरा भी है इनके साथ, क्योंकि हैंडगन 3 थी। अब वो मर गया, भाग गया, क्या हो गया हमें भी नहीं पता। ये एक पार्क के पास एक पुल है, उस पर चढ़ के ऐसे मारा, ठाक ठाक। एक टेलीस्कोपिक गन भी लेके गया था, बड़ी वाली राइफल। एक बार जैसे बतकों का शिकार करते ना अपने शूटिंग डक्स, या आप जाते कि वो गुब्बारे लगे होते हैं, आप उन पर निशान, वैसे इन्होंने करीब करीब 12 से 13 लोग मार दिए। 12 पीपल आर कंफर्म डेड, और करीब 26 से 27 लोग जख्मी हैं। उसमें से 2 पुलिस वाले हैं, वह क्रिटिकली इंजर्ड, ऑस्ट्रेलिया के पुलिस वाले, और कुछ लोग अब भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और
संभवतः भगवान न करे, सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु हुई उनको उनके लिए हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और हम पूरी ज्यूइश कम्युनिटी को कहते हैं, पूरे इजराइल को कहते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूतियां है। वी आर विद यू इन दिस ग्रीफ मोमेंट ऑफ सॉरो। एंड क्या मैं बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के 2 पुलिस वाले क्रिटिकल है, इनके साथ भी कुछ हो सकता है, और कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको काफी क्रिटिकल बताया गया है। तो मतलब ये मान लीजिए ये अनफॉर्चुनेटली 18-20 के आसपास ये डेथ हो जाएगा। ये आदमी पाकिस्तानी था, ये कुछ पढ़ने लिखने वहां गया था, इसने अच्छा ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गन लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, इसने तब भी बंदूकें लाई, 2 बंदूकें लेके गए थे, गोलियां चला रहे थे। और एक इसमें से हीरोइक एक्ट भी आया है, इनमें से एक नीचे, एक ऊपर से फायरिंग कर, एक नीचे पास जा जाके ऐसे से फायरिंग कर रहा था। जब कर रहा था तो एक बंदे ने इसकी राइफल छीन ली, इस पर राइफल टांगी और ये भाग गया राइफल छोड़ के, फिर बाद में पुलिस की गोली से मरा। अगर वो राइफल नहीं छीनता तो मौके पर 10-15 लोग ये और मारते, ये और कहानी लंबी करते। इनका मतलब ये था, ये ज्यूइश कम्युनिटी पे अटैक है, ये इस्लामिक टेरर है, ये इस्लाम प्रायोजित आतंकवाद है, इसका और कोई नाम नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवादी को कोई मजहब नहीं होता, दुनिया में कोई मजहब नहीं है। और ये गलती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, ये गलती है ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज़ सरकार की, जो वहां एंटीसेमिटिज्म, जो वहां बार बार जलूस चल रहे थे, पाकिस्तान में घोड़ों पे बैठ बैठ के पैलेस्तीनियों का झंडा, पैलेस्तीन का झंडा दिखा रहे थे, और वहां की सरकार ने दे चोज नॉट टू डू एनीथिंग। इस सरकार ने साहब न करने की कसम खा रखी थी, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि अरबों का पैसा आ रहा होगा, अरबों की इन्वेस्टमेंट आ रही होगी वहां पे, इसलिए उन्होंने चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध दी। और देखिए कितना बड़ा नरसंहार हो गया। अगर इनका आज बस चलता तो भाई साहब ये 40-50 मरते, 50 से 100 गोलियां चलाई है इन्होंने, तब भी इनका हिट रेट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नौसिखिए थे। अगर ये ट्रेंड होते, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती, तो समझिए कितना बड़ा कांड सकते थे। 50 से 100 गोलियां चलाई है इन्होंने, बिल्कुल अल्लाह अकबर कहते हुए। पाकिस्तानी मुसलमानों ने मार दिया यहूदियों को। अब इसका बदला इजराइल तो लेगा, इजराइल बदला लेगा इसका, इजराइल इसको सेटल तो करेगा कभी ना कभी। अब कहीं ना कहीं तो पाकिस्तानियों का नंबर आने वाला है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक मानसिकता है जिससे आप लड़ रहे हैं, ये दे आर सिक। और यहां पे एक को तो पुलिस की गोली लगी, एक तो वही मर गया। मैंने वीडियो देखी है, दूसरे को जब गोली लगी है, इंजर्ड हुआ, उसको कह रहा डोंट शूट, उसको लोगों ने जाके साले को इतना मारा, इतना लातों गूंचों से मारा, कुत्ते के बच्चे को अधमरा कर दिया। तो यही निपटा देना चाहिए था उसको, जूतों से लातों से मार मार के उसका दम वही तोड़ना चाहिए था, अधमरा कर दिया। वहां की पुलिस उसको लेगी। अब तीसरा बंदूक मिला है, तीसरी राइफल मिली है, अब वो कहाँ है, कौन है, पता नहीं लग रहा। बाकी 2 तो ये पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी कंफर्म हो गया, रिजवान नाम का, दूसरा भी है, और दूसरा संभवतः ये भी पाकिस्तानी है। उसके घर पे भी कुछ अटैक किया गया। याद कीजिए कुछ देर पहले हमने भारत विचार पे बात की थी लोकमान खान की। ये कौन है भाई साहब? ये वही है जो डेलवेयर में नरसंहार करना चाहता था। ये पाकिस्तानी था, 12-13 साल में अमेरिका गया। वैसे ममदानी भी नेचुरलाइज अमेरिकन सिटीजन है। डोनाल्ड ट्रंप को जरा मैं नमस्ते भेजना चाहता हूं आप सबकी तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बहुत बधाई। कल को कौन सा जहादी बन जाए, कौन सी AK-47 लेके आ जाए, कुछ नहीं पता। ये मत समझो इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी। मुझे याद आते हैं हमारे बड़े आदरणीय क्या हमारे तारिक फतेह साहब, वो एक बात सच कहते थे, कहते सुमित भाई कुछ नहीं पता हमारे अंदर का छोटा मुल्ला कब जाग जाए, और जब वो छोटा मुल्ला जागता है तब वो नाश कराता है। तो ये बिल्कुल छोटे मुल्ला वाली जागने वाली बात है। आप देखिए ये क्या हो रहा है। और इन्होंने जो किया, ये आज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे सवालिया निशान लग गया। मैं आज पूछता हूं इनसे, धुरंधर तुमने बैन कर दी यूएई में, तो क्या पूरे GCC ने धुरंधर बैन कर दी कि भाई वह पाकिस्तान के खिलाफ, क्या पाकिस्तान की हकीकत दिखा रहे हो, इनको क्या तकलीफ? अब आज बोले इसको कंडम करें, बोले वही पाकिस्तान से जहाज के कीड़े निकलते हैं जो औरतों और बच्चों को मारने का काम करते हैं, जिस थाली में खाते हैं, जहां खिलाते वहीं गोली मारते हैं। भाई मैं कह रहा हूं जब तक इन इस्लामिक कंट्रियों से इमिग्रेशन लेना देना बंद न किया जाए, ये मामला रुकने वाला नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने सही कहा, तुमने खाद पानी दिया ना, तेल डाला ना इनको, बोला बड़ा प्रोत्साहन दिया, देखो ये अब बेचारे और लोग मरेंगे अनफॉर्चुनेटली। और ऑस्ट्रेलियन की पुलिस की भी कैजुअलिटीज है, और बिल्कुल बहुत नरसंहार हुआ है, और एक आदमी अभी गायब है। और मैंने आपको अपने जो पहले लाइव किया था मैंने छोटा सा, मैंने कहा यार मुझे एक चीज डाउट है, इन्होंने हरामखोरों ने हमास से एक टेक्निक सीखी है। जब ये कुछ कहीं फायरिंग करते तो वहां एक आईडी भी लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, और जब लोग इकट्ठे होते हैं फिर वो आईडी फटती है, उससे और लोग मरते हैं।
यहां भी सर बिल्कुल मेरा एस्टिमेट 100% सही है। आप में से कितनों ने लास्ट वाला लाइव देखा? कुछ 2-4 लोगों ने, 10 लोगों ने देखा होगा जो भी जुड़े हैं। आप याद है आपको मैंने कहा था कि वहां ये पूरा चांस है कि आईडी वाईडी इन्होंने लगा गया होगा। आप याद है आपको किसी को? डज एनीबॉडी रिमेंबर? जस्ट सेंड मी अ कमेंट, आई विल बी हैप्पी। तो थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाता हमारा सेशन। किसी को याद है आईडी की बात? आपको याद है? मैंने कहा था आपको एनीबॉडी कैन सेंड अ कमेंट, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये जो मैंने आपको कहा था तो आईडी बिल्कुल मिली है। अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड गया है, यस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड गया है और वो उस आईडी को डिसेंबल करा, उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि 40-50 लोग मारने थे और फिर आईडी फटती और उसमें 50-100 लोग मरते, तो 100-200 लोग मारने थे। ये जो लुकमान खान था, लुमान या लुकमान खान जो भी नाम था इसका, जो डेलवेयर वाला था, वो हमने भारत विचार पे कवर किया था बॉस। उसके बाद जो मशीन गन उससे जुगाड़ करके बनाई थी, उस मशीन गन में इतनी बड़ी गोली लगती है, 1200 राउंड 1 मिनट में छोड़ता वो। 1 मिनट में 1200 गोली, इतनी बड़ी गोली लगती है उसमें। उसके अलावा AR-72 ग्लॉक 35 राउंड वाले और ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल्स, 6-7 बंदूकें पकड़ी गई थी। सबसे खतरनाक थी वो फुली ऑटोमेटिक है, सेमी टेक्निकल मशीन गन को कहते हैं। बड़े हमारे पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमती है और गोलियां छोड़ती है। इतनी बड़ी गोली, कहते हैं कि अगर बाजू पे लग जाए तो बाजू निकाल लेती है, बाजू को छेद नहीं करती, बाजू गिर जाता दूर। उसको इतने लोग मारने थे। उसका पूरा वो जिहादी मैनिफेस्टो मिला, एजेंडा मिला, पूरा उसने आर्मर वार्मर लगाया था और उसको शहीद होना था। शहीद होके हूरों की गोद में अंगूर खाने जाना था उसको। ये उसका मैनिफेस्टो था, इसने उस पर काम किया। तो मतलब ये इनकी कार्रवाई दुनिया में हर जगह जारी है। कुछ भी करो, ऐसे भी करो, वो भी पाकिस्तानी डेलवेयर वाला, ये भी पाकिस्तानी। दूसरा कौन है पता लगेगा। और ये जो निपट गया ये कौन, और एक और है। और आईडी किसने बनाई? क्या ये अब सवाल आता है कि जो जिस लेवल की तैयारी है, मुझे अब भी लगता है कि क्या ये लश्कर तैयबा का कार्डर है, जैश मोहम्मद का कार्डर है, या हो सकता पाकिस्तानियों पर आईसिस से भी लिंक हो। सो माई हाइपोथेसिस इज नॉट गॉन येट, क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि अगर आईडी है और कुछ है तो किसी न किसी जिहादी संगठन का लिंक था। एक बार देखिए कनाडा में पकड़ा गया था, उसको अमेरिका में जाके यहूदी सेंटर पे अटैक करना था और कई सारे ज्यूज को मारना था, जिसको कनाडा में पकड़ा गया था, वो भी पाकिस्तानी था। वो आईसिस से प्रेरित था। जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम अटैक हुआ था लोन वुल्फ फ्रंट, वो आईसिस से प्रेरित था। तो ये आईसिस वाला हो सकता, पाकिस्तानी है जरूर है, पर ही माइट बी एफिलिएटेड टू आईसिस। माय गेस इज स्टिल विद आईसिस, आई पुट स्टिल माय मनी ऑन आईसिस। ये आईसिस से प्रेरित है, आईसिस और अटैक है पाकिस्तानियों को यूज करने का। तो दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी, यार वो तो चलता फिरता टेररिस्ट है, वो तो चलता फिरता आतंकवादी है, वो तो फिर चलता फिरता जहादी। अब किस पे भरोसा करोगे? या डॉक्टर बम बनाता है, या इंजीनियर बम बनाता है, या स्टूडेंट बम बनाता है, या अमेरिकन पाकिस्तानी बम बनाता है। यहाँ कौन ऐसा है अल्लू कपट्टा जो आज के दिन में बम बनाने में नहीं लगा? कोई यहाँ केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स बनाने में नहीं लगा, कोई एंटीबायोटिक्स बनाने में नहीं लगा, कोई क्वांटम फिजिक्स में नहीं लगा। सबके सब जितने भी हैं सबके सब बम बनाने में लगे, बम। और कितने ज्यादा से ज्यादा लोग को माले, कोई राइसिन बनाने में लगा पढ़ लिख के। राइसिन हो, बम हो, ये आपका वो इम्प्रोवाइज्ड आईईडीज हो, अमोनियम नाइट्रेट में टापा मिला के उसको कैसा उसका मारक क्षमता बढ़ाए। पूरा दिमाग, पूरी जिहादी मानसिकता है कि लोगों को कैसे मारे और कितने ज्यादा लोगों को मारा जाए, इसी में लगे हैं सारे। और फिर कहते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस है जी, फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं, ये कोई कुछ नहीं है। ये एंटी सेमेटिज्म, एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट जो ये बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि Jews are the first, Jews are not the last. Jews are the first target, last नहीं है। नंबर 2 या नंबर 3 पे हनूद आते हैं, यहूद से शुरू होगा, हनूद भी अटैक पे आते हैं। तो आप ये समझ के रखिए। आप सोचिए, आप और हम दिवाली के मेले में गए, दशहरा के मेले में गए, और कोई आके हम पे गोलियां चलाए और हमारी कोई भगवान न करे माता, बहन, बीबी, बच्चा ये घर ही ना आ पाए। आप ये परिस्थिति सोचिए, बिल्कुल यहां हुआ है। और जब तक इस जिहाद की मानसिकता की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक इन इस्लामिक कंट्रियों से इमिग्रेशन और वीजा बंद नहीं किया जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये सारे जिहादी, इनमें से कोई भी जिहादी हो सकता है, किसी के अंदर भी छोटा मुल्ला जाग सकता है, डॉक्टर इंजीनियर का भी कोई फर्क नहीं रहा। इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स बॉस, इट इज गेटिंग डेंजरस। यह मैं आपको बताना था। और पाकिस्तान पूरा इन्वॉल्व है। और कोई कल को बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान का आईएसआई भी इन्वॉल्व है, कल को आपको पता लगे पाकिस्तान के और भी लोग इन्वॉल्व है। It is fully possible that they are fully involved. So we can't say कि they are not involved. ये ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं, उनके लिए जरा भाई बच के रहो। डोंट बी, यहां एक मेरा कॉशन है। यूजुअली क्या होता है, अगर इन जिहादी संगठनों को आप स्टडी करो, दे हैव एक तरीकेकार है इनका
तरीकेकार ये है कि जैसे अब एक अटैक हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में कल लोग होंगे यार जो अटैक होना था हो गया, वी आर सेफ। नो, मैं जितने मेरे भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज बी मोर केयरफुल, डोंट थिंक इट इज ओवर, देयर माइट बी मल्टीपल सेल्स इन्वॉल्व। आपकी पुलिस को तो भाई पता ही नहीं लगा, आपकी ये 10 मिनट 15 मिनट तक गोलियां चलाते रही। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया की पुलिस रेस्पॉन्ड नहीं कर पाई, और ऑस्ट्रेलिया की भी पुलिस का देयर वर नो कमांडोज एंड देयर वाज नो स्पेशल फोर्स व्हिच वाज गॉट इन। मैं ये नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, बट ठीक है, आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब। इंटेल था नहीं आपके पास, आपके यहाँ लोग आके गन्स प्रोक्योर करे ऑस्ट्रेलिया में, कैसे ऑस्ट्रेलिया में गन्स प्रोक्योर हो गए, कैसे हो गया? आपके यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल है। वेस्ट में तो ब्लेम करते हो कि जी वहां बिंडी बाजार में के बिंडियों के बाद बंदूक बिकती है, यहाँ तो वो सिस्टम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं इन जहाजों को बहुत हल्के में लिया गया है, और कहीं ना कहीं एंथनी अल्बेनीज को सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि अब आप ज्यादा सतर्क रहिए, जो मेरा गेस कहता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था जापान में अटैक होगा और वाई नाम के शहर में होगा, मैं अभी आपको मेंटेन कर रहा हूँ जापान में भी अटैक होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जापान में भी अटैक होगा। और ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट इन माय कैलकुलेशन, मैं बी टू बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया मेरी कैलकुलेशन में नहीं था, बट जापान था, कुछ रीजन है जो जापान था, बट अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी, तो जापान का भी मेरा कमिटमेंट होल्ड, स्टिल आई बिलीव देयर नाइस। तो भाइयों जो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, और ये पाकिस्तानियों से, ईरानियों से, सऊदियों से यारियां करने की जरूरत नहीं है, दोस्ती वोस्ती करने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन घर आ जाए और किसके पास क्या। ये हमारा पहला टॉपिक था। अभी ये बड़ा हुआ विषय, हम तो यही सोचेंगे, हमारे तो महादेव से ही काम होगी कि लोग और ना मरे, और फॉर्चुनेटली वी ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बट ये होगा। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों बाद हमारे नेता पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे, हम सब पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग वो लोग, और इसको भूल जाएंगे। अब जो मेन कोर प्रॉब्लम है जो दुनिया को फेस करी, दैट इज इस्लामिक टेरर, उसके बारे में कोई बात नहीं करे। भाई आपको तो व्यापार करना है डोनाल्ड ट्रम्प को इनके साथ। डोनाल्ड ट्रम्प तो गया था ना फील्ड मार्शल के पास, आई माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये उसके फेवरेट फील्ड मार्शल के जहाज के फॉर्म के चूजे हैं, ये बनाता फील्ड मार्शल अपने जहाज के फॉर्म में, जो उसके पास फॉर्म है भाई ऐसे चूजे बनते हैं। और अगर वो डेलवेयर वाला अटैक कामयाब हो जाता ना, ट्रम्प की कुर्सी निकल गई होती। अनफॉर्चुनेटली भगवान की अच्छी कृपा रही, वो कामयाब नहीं हुआ, दैट बास्टर्ड वाज कॉट इन टाइम, नहीं तो कहीं 100 लोगों को मार के मरता। तो तब ट्रम्प को पता लगता फेवरेट फील्ड मार्शल कौन, और घंटी बजा ट्रम्प, घंटी बजा, बोला पाकिस्तानियों को खाना खिला, तेरे व्हाइट हाउस के बाहर आके इन्होंने एक दिन हत्याकांड किया, मेरा नाम बदल देना, तेरे और ये फील्ड मार्शल और इसके कुत्ते जितने हैं, इन सबको पता होगा, सबको पता होगा क्या होने वाला है। बट यू आर इडियट्स, यू टेंड टू बिलीव व्हाट इज मिराज, और भुगतो, आप जाओ भुगतो। और ये तुम्हारा एंथनी अल्बेनीज इसको कहता रहा इजराइल, ये एंटीसेमिटिज्म कंट्रोल करो कंट्रोल करो, नहीं किया। अब देखो जिसका नतीजा, अब बुला फील्ड फॉर्मेट, चाय पे नहीं बुलाओगे। आज ट्रम्प का सेल्फ गोल पे भी बात करनी है। तो भाइयों पहला ही हमारा टॉपिक था, काफी टाइम लग गया इसमें, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक 4 है अपने पास आज। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नितिन नवीन कौन है। आज 6 बजे का समय था और मेरा एक डिबेट खत्म हुआ था, मैं बैठा ही था, तो एकदम दूसरा 6:30 बजे था, तो एकदम आया, अरे समझ, मैं फोन एक बार आया, कटा आया, मैंने कहा यार कौन है यार, फिर मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ ना, भी टाइम है। अरे सर नहीं, डिबेट का टॉपिक बदल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता नितिन सबीन। मैंने कहा नितिन सबीन कौन? अरे सर देखा नहीं आपने? देखो। तो मैंने देखा तो पता लगा नितिन नाबिन जी बन गए हैं भाजपा के नए अध्यक्ष, घोषित कर दिए गए हैं। कौन है नितिन नाबिन? नितिन नाबिन आते हैं हमारे बिहार से, और ये 5वीं बार एमएलए हैं। इनके फादर पहले राजनीति में थे, 45 ईयर्स एज, वेरी यंग मैन, 45 ईयर्स एज। इनके फादर पहले राजनीति में थे, और फिर उनकी डिवाइस के बाद ये वहां से एमएलए बने, 4-5 बार से सीट जीतते आ रहे हैं। कम से कम इनका वोटिंग मार्जिन जो जीतने का हमेशा 50,000 वोट है। उसके अलावा ही वॉज अ कैंडिडेट जिसका कहीं नाम तक नहीं था, वॉज नॉट इन द फ्रे। कल मेरी किसी से बात हुई, आज मेरी किसी से बात हुई है, इसके बाद उन्होंने कहा कल रात को एक वहां समारोह था, वो नितिन नवीन मेरे साथ बैठे थे। कल कह रहा सुमित जी, कल समारोह था, कुछ कोई कार्यक्रम था, ये मेरे साथ बैठे थे बिहार में, और आज ये भाजपा के सबसे बड़े नेता बन गए 45 ईयर्स में। तो देखिए मोदी जी के अंडर नए नए बेंचमार्क, नई नई चीजें होंगी, नए नए लोगों को मौका मिलता है, और भाजपा ने आज एक चीज दिखा दी, 2-3 चीजें। पहले मैं अपने मीडिया के मित्रों को एक बात बोल दूं, यार ठीक है, मुझे पता आपको चैनल चलाना, मुझे पता आपको ये
मतलब खेल खेलना पर जातिगत समीकरण ये बनेगा वो बनेगा। देखिए भाजपा ने और मोदी जी ने एक चीज सिद्ध कर दी, कोई जातिगत समीकरण नहीं है भाजपा में। भाजपा में एक एमएलए से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, सीधा एमएलए से राष्ट्रीय अध्यक्ष, एमएलसी से आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, एमएलए से आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। आप भाजपा में कुछ भी बन सकते हो अगर आप में क्षमता। मेरिट इज रिगार्डेड, ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि मेरिट का रिगार्ड नहीं होता। अब आप एक बात बताइए, जो लोग हमारे मीडिया के मित्र कहते थे ये भाई जातिगत जनगणना ये वो कास्ट इक्वेशंस, बताइए जिस कास्ट को ये बिलोंग करते हैं उसका बिहार में जो वोट है 0.6% है, 1% से कम है। नेशनली जिस कास्ट को ये बिलोंग करते हैं, काइस्ट है, करीब 1.5% टोटल काइस्ट वोट है पूरे भारत में। तो अगर ये अब जो हमेशा जातिगत जनगणना, भाजपा जाति देखती है, भाजपा जाति देती है, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं भाजपा जाति नहीं देखती। पीछे भी मैंने कहा था, एक बार अनूपुर शर्मा को टिकट मिला, अनूपुर शर्मा को मिला, जो मैं बड़ा खुश होता अगर उन्हें टिकट मिलता, पर मैंने आपको तब भी कहा था, मैंने कहा आपको रिटर्न में दे रहा हूं, अनूपुर शर्मा जी को टिकट नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना मैं भाजपा को समझता हूं अनूपुर शर्मा जी को टिकट नहीं मिल रहा। अब ये जाति पे के आधार पे मिलता, वोट के आधार पे मिलते, तो वो भी नहीं है ना कि इलेक्शन जीतना परसों उसके लिए टिकट दे रहे हैं। तो ये भी नहीं कि बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है इसलिए बना दिया, उस वो इलेक्शन की नजर है, वो वोट बैंक है। क्या क्या भूमिहर बनेगा, कुर्मी बनेगा, कितने अटकलें लग रहे थे, सबको मोदी जी ने बिल्कुल उठा के डस्टबिन में डाके। और कल देखिए पंकज चौधरी जी का अगर आप चुनाव यूपी में देखेंगे, सारे अच्छे ब्राह्मण बनेगा, केवट बनेगा, ये यादव बनेगा, ये दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा, अति पिछड़ा बनेगा, ये सारे अटकलें चल रही थी। कल पंकज चौधरी जी का जो चुनाव हुआ है इनकी यूपी अध्यक्ष का, वो भी सारे इन अटकलों को, सारी इस भावना को, सारे इस थॉट प्रोसेस को डिस्कार्ड करता है। बीजेपी डिस्कार्ड करती है इस थॉट प्रोसेस को। और आज नितिन जी का जो चुनाव हुआ है, नितिन नवीन जी का, इन्होंने तो पूरे ही सारे बेंचमार्क हिला दिए, अब तक के बेंचमार्क। अब सोचिए, मोदी जी की उम्र 75 साल और नितिन जी 45 साल, नड्डा जी, ये सारे एक, राजनाथ जी एज ग्रुप है। तो दिस मैन इज 30 years younger than them. So they have a boss who's almost 30 years younger, 30 साल छोटा बॉस उम्र में, तजुर्बे में। पर ये भाजपा भाई, यहाँ कुछ भी होता है या कुछ भी संभव है। यहाँ आप पे अवसर हो, अगर आपको संगठन को साथ लेने की शक्ति हो, आप पे कैपेबिलिटी हो, मेरिट इज रिवॉर्डेड, मेरिट कैन बी रिवॉर्डेड। और देखिए इस पे नजर होगी कहीं ना कहीं, नितिन जी पे नजर होगी। और जब सही टाइम आया, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, एक 30 साल युवा कम उम्र के व्यक्ति को अपना बॉस बना के जिन लोगों ने बैठाया, वो सबकी एज अराउंड 75 है, उन्होंने बैठाया। ये भाजपा है, ये भाजपा में हो सकता है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। वहां राहुल गांधी का सर्कस अब भी जारी है, और अब भी सोचेंगे कि राहुल गांधी जब अगला चुनाव हारेंगे तो किस पे, मतलब ज्ञानेश गुप्ता पे डाले, ईवीएम पे डाले, वोट पे डाले, मतलब किस पे डाले, सुप्रीम कोर्ट पे डाले, ईडी किसी पे डाला, कुछ नहीं होता। बोलो यार भारत विचार ने हरा दिया, वैसे वो बहाना नहीं चलेगा, बहुत छोटा चैनल है, चलो कोई नहीं, कुछ कोई नहीं मिला तो भारत विचार पे डाल देना, भारत विचार ने हरा दिया, मतलब आई एम जस्ट किडिंग। देखिए ये कांग्रेस की मानसिकता। और वहां देखिए, आई एम सीइंग इट एज अ टेक्टोनिक मूवमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बॉस। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है भाजपा वाला, इट्स अ वेरी मैसिव डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी मैसेज। अब देखिए, जब आप जानते हैं जब अध्यक्ष बदलता तो करीब करीब आप मान के चलिए काफी बड़ा हिस्सा संगठन का बदलेगा, काफी नए लोगों को मौका मिलेगा, एंड इट्स नाउ द म्यूजिकल चेयर हैज बिगिन। अब देखिए क्या होता है, बाकी सब जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। तो मैंने कहा नितिन नवीन जी वाला भी आपको समझाऊं कि व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक इज टू ब्रेक द मिथ, लॉजिक इज टू ब्रेक द कास्ट डिवीजन। कुछ लोगों का ये मानना था कि जी मोदी जी के आने के बाद थोड़ा कास्ट डिवीजन बना है, मिनिस्टर 5 जाट, 3 कुर्मी, 2 यादव, 1 दलित। नहीं, ये सब हो सकता कभी कभार करना पड़ता हो, क्योंकि वहां उस क्षेत्र, उस भूखंड का डिमांड वो हो। पर ये भाजपा की पॉलिसी नहीं। अगर जातिगत जनगणना का आधार होता, अगर जाति समीकरण देखे होते, तो इस जाति का तो भारत में वर्चस्व ही नहीं है, तो नितिन नवीन इस पोस्ट पे कभी नहीं आ सकते थे। तो आज मोदी जी ने एक और शैकल, एक और मिथ, एक और थॉट बैरियर तोड़ दिया। मोदी हैज ब्रोकन वन मोर थॉट बैरियर। ये भी बता दे, और जो हमारे पॉलिटिकल पंडित हमको बता दे। वैसे तो हम भी इन डिबेटों में बैठते हैं, बट भैया हम पॉलिटिकल पंडित नहीं है, तो इनको बता दे जो ये बात, वो पता नहीं कौन सी वो। और ये लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये 75 साल के क्लब वाले ही हैं। ये भी अपनी दिमाग लगाते हैं, इनका दिमाग भी शायद 30 साल पीछे चलता है। मोदी को समझना है ना, तो आगे समझना पड़ेगा। मोदी डजंट लिव इन पास्ट, मोदी लिव्स इन फ्यूचर, दैट इज द यूएसपी ऑफ मोदी। तो ये नितिन नवीन जी वाला था, इसको जरा समझाया। अब ट्रंप का $100 बिलियन सेल्फ गोल, ये ट्रंप का $100 बिलियन का बॉस सेल्फ गोल क्या है?
एनीबडी हैज अ गेस व्हाट इज द 100 बिलियन का सेल्फ गोल? किसी का कोई गेस? आई विल हैव अ सिप ऑफ माय टी एंड बाय दैट टाइम। अरे कोई सेल्फ गोल का गेस है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार आपको चीज बताने वाला हूं। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं। अब आपकी समस्या है, कह रहा सुमित भाई इतने सेल्फ गोल है, कौन सा बोलूं कौन सा छोड़ूं? अब बोलेंगे सुमित भाई ने तो सेल्फ गोल का मीटर भी निकाल लिया कहीं से। अब सेल्फ गोल कितना बड़ा है, मतलब कितनी बड़ी चपत है, उसका आपने फीता भी निकाल लिया। F-35, अरे 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 100 बिलियन जेल, F-35, देखिए देखिए, हाँ चलिए बोलिए बोलिए, 100 बिलियन जेल में दोहा। और बोलिए बोलिए, चलिए थोड़ा बहुत यार पर लोगों भाइयों को भाई, मैं सिलिकॉन चिप्स। हाँ हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो डेड इन्वेस्टमेंट है भाई, 20 स्टेट्स अगेंस्ट। चलिए चलिए चलिए, गोल्डन वीजा, चलिए गुड 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 पार्टिसिपेशन, ट्रम्प अमेरिका गो। चलिए चलिए गुड, थैंक यू। अब मैं आपको बता देता हूं, आप में से एक हमारा भाई बिल्कुल नजदीक था। देखिए कहानी सिंपल सी ये है भाई, ट्रम्प के H-1B फीस लगा दी ट्रम्प मालिक ने। कहता जी 100 लाख, $1 लाख देना है। पहले फीस थी 790 कुछ, $900 से लेके 7,500 के बीच में फीस आती थी, $1 लाख कर दिया। बोला $1 लाख फीस दोगे तो तब हम तुम्हें अमेरिका में H-1B वीजा देंगे। तो अब हमें लगता है कि अमेरिका का जो H-1B वीजा, ये बात जाहिर सी है कि 77% भारतीयों को मिलता है, पर हमें लगता है कि ये H-1B वीजा केवल IT यूज करती है, ये हमें एक धारणा है। हाँ 77% भारतीयों को मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं, मिलना भी चाहिए, कैपेबिलिटी है भाई, किसी के बाप का थोड़ी ना छीन के ले जा रहे हैं। तो अब जब $1 लाख का फीस लगा, अब ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये तो पैसे दे देंगे, लोगों ने कहा ये पैसे दे देंगे। अब सवाल ये है, अगर ये पैसे दे देंगे, अब जो दे नहीं सकता वो है गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, वो है कोई छोटा एंटरप्रेन्योर, वो है कोई भी चीज जो लाखों और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार नहीं करते, जो छोटा व्यापार करते, उन्हें भी लोगों की जरूरत पड़ती है। एक चीज जो खुल के सामने आई है, अब डेमोक्रेट्स के 20 स्टेटों ने ट्रंप पे केस डाल दिया। कहता भाई साहब ये जो आपने कर दिया, वाट लगा रहे। बोला क्यों? बोला यार हमारे यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर चाहिए, यूनिवर्सिटी में नर्स चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, या कुछ और भी हमें चीजें चाहिए। यूनिवर्सिटियों में हमें प्रोफेसर चाहिए मालिक, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर चाहिए, वो नहीं है भाई। रिसर्च असिस्टेंट्स नहीं है, वो कहां से आएंगे? हम H-1B के माध्यम से उनको हायर करते थे, उनको यहाँ लाते थे। आपने ये H-1B का दरवाजा बंद कर दिया। हम तो $1 लाख नहीं दे सकते भाई, हमारी तो इतनी औकात नहीं, हमारा इतना बड़ा व्यापार है नहीं। अब रिसर्च असिस्टेंट के लिए, प्रोफेसर के लिए मैं $1 लाख थोड़ी ना ऊपर से दूंगा। तो बोला भाई साहब आपने तो IT के हिसाब से बना दिया, और हमारा क्या? तो उन्होंने मुकदमा कर लिया। मुकदमा कर लिया तो एक स्टेट का जो अटॉर्नी जनरल है, उसने अपने ट्विटर पर डाल दीजिए मैं भी कर रहा हूँ मुकदमा, डोनाल्ड ट्रम्प सुइंग डोनाल्ड ट्रम्प। वैसे अमेरिका में मुकदमे करना एक दूसरे बड़ा नेशनल स्पोर्ट है उनका, करते रहते एक दूसरे को मुकदमे, और वहां वकील भी आपको मिल जाएंगे जो सक्सेस पे काम करते हैं। अगर जीत गए तो इतना हिस्सा मेरा, और आप वकील के साथ वो एग्रीमेंट कर सकते हो, वहां लीगल है, यहाँ लीगल नहीं है। तो एनीवे इन्होंने अपना मुकदमा को, तो JD वेंस का एक ट्वीट आता है, कहता है बेटर हायर अमेरिकन। तो फिर ये बड़ा राजनीतिक विषय बना, भाई अमेरिकन को हायर करो, तुम्हें फॉरेनरों की क्या जरूरत है, ट्रम्प को मागा वाले या सब वो टोपी वोपी लगा के कॉबॉय वाला स्टाइल में, कट्टा यहाँ कट्टा यहाँ, बंदूक ही कहते हैं तो देसी कट्टा यहाँ लगा के या ठाक ठाक ठुक ठुक, तो ऐसे कह रहे थे हाँ हम ऐसे करेंगे। तो मागा वालों को तो ये खुश करता है, बेचारे वो भी हमारे ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं अधिकतर, तो उनको ट्रम्प ने कहा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब कहावत क्या है भाइयों, तो JD वेंस ने बोल दिया तो JD वेंस हीरो बन गया। अब क्या कर रहा है ना, ट्रम्प के शासन में हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कहता है बेटा मौका लपेट ले, खटाखट खटाखट खटाखट। अब कल हो ना हो किसने देखा, ठीक है, हायर अमेरिकन को हायर करो भैया। अगर अमेरिकन की इतनी औकात होती तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारी जरूरत नहीं पड़ती तो ये वीजा ही नहीं होता, वीजा होता अला ये तो स्कैम है, ये तो लूट है, ये तो वो है, ये तो वो है। अब हमारे हिंदी में हमारे बुजुर्गों ने कुछ कहा था कि जिसको प्यास लगी वो कुएं के पास जाता है, जिसको प्यास लगी वो कुएं के पास जाता पानी पीता, पर अगर तुम में औकात हो तो कुआं तुम्हारे पास आता है, अगर तुम में औकात हो तो कुआं भी तुम्हारे पास आता है। बोलेंगे सुमित भाई क्या कह रहे हो, कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो? मैं बताता हूँ सर विषय क्या है कि ये जितना भी आप मसला देख रहे हैं, इसमें
दुनिया ऐसे चलती है, या तो यहां का आदमी वहां जाएगा और काम करेगा, नहीं तो वहां से ही काम उठ के यहां आएगा, सीधा सा लॉजिक है। या तो मैं जाके वहां काम करूंगा अगर मेरे को वो काम आता, नहीं तो काम मेरे घर आएगा, मैं यहीं से बैठ के काम कर लूँ। ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, H1B वगैरह लगाया, करीब करीब जो ट्रंप का हथौड़ा था, कह रहे थे कि ये 30-40 बिलियन डॉलर का हथौड़ा पड़ सकता, टोटल जो वैल्यू था, और उसमें 10-20 बिलियन डॉलर हम पे पड़ सकता था, 10-20 डॉलर का इम्पैक्ट था। भाई बहुत बड़ी बात है। अब ट्रंप जहां ये मागा वालों को खुश कर रहा हो, जहां अपनी पतंगे उड़ा रहा है, पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा आया। पिछले 3 दिनों में अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इन 3 लोगों ने मिलके 85 बिलियन डॉलर्स का कमिटमेंट कर दिया भारत में। 85 बिलियन डॉलर से लगा रहे, आई थिंक जिसका अमेजोन का सबसे हाईएस्ट है 35 बिलियन डॉलर, और 10 लाख नौकरियां, 10 लाख जॉब्स दे आर क्रिएटिंग इन भारत। अब जब पता लग गया अमेजोन ने वहां 10 लाख नौकरियां क्रिएट कर लिया, इनको मिर्च लग गई, हाय अल्लाह क्या हो गया, 10 लाख नौकरियां भारत में क्रिएट हो गई, हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे। अब ये लोग ये 10 लाख नौकरियां तो परमानेंटली निकल गई। अभी मैं कल परसों दिन में एक टीवी चैनल से फोन आया, बोला सुमित जी एक फोनो चाहिए, कह रहा कोई अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो कह रहा कि लेट्स डी इंडियनाइज इंडिया द आईटी इंडस्ट्री, और मैं हमें वी शुड ओपन अ कंसल्टेंसी टू डू इट। मैंने कहा भैया ऐसा है, ये इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, किसी के बाप का राज नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलता। बिल्कुल वही हुआ। अब यहां आ गई 85 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और ये जो ट्रंप पूरा अपने दाव पेश लगा रहा, लीगल वीगल H1B मागा को खुश करने के लिए, यहां से गिल्ली निकल गई कि अमेरिका मीडिया ने कवर करने लगा कि मालिक टैरिफ तो लगा दिया, 10-20 बिलियन का झटका दे दिया भारत को, H1B भी रोक लोगे, चलो कोई बात नहीं, बट ये जो 100 बिलियन तुम्हारा अमेरिका का टेक जाके भारत में लगा रहा है, इसका क्या। मैंने आपको क्या बोला, अमेरिका में 2 इंडस्ट्रीज है, अमेरिका टेक और अमेरिकन आर्म्स। 5 से 10 साल में हम दोनों को पीछे छोड़ देंगे, मेरा प्रेडिक्शन याद रखिएगा आज। अमेरिकन टेक इज फीलिंग द हीट कि भारत उन्हें पीछे छोड़ देगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मोदी जैसे नेता बने रहे और मोदी जैसे लोग या मोदी जी हमारे सत्ता में रहे, मैं आपको कह रहा हूं 5 से 10 साल में हम अमेरिकन टेक और अमेरिकन आर्म्स दोनों को पीछे छोड़ देंगे। 5 से 10 साल, नॉट मोर। और तब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी, अमेरिका उम्र आने वाले 100 साल तक भी हमसे वो मार्केट शेयर वापस नहीं ले पाएगा, ये भी पक्की बात है बॉस। तो ये अमेरिकनों को एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी दिख रही है। वो उनको मेरे से प्यार नहीं, आपसे प्यार नहीं कि आपके 30-35 बिलियन लगा रहे, भैया फटी पड़ी है, मैं हिंदी में बोलूं फटी पड़ी है, इसलिए पैसा लगा रहे, ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई, इसीलिए पैसा लगा रहे, और उनको पता वहां बैकलैश होगा। बैकलैश के होते हुए वो पैसा लगा रहे बिकॉज मजबूरी है, व्यापार चलाना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। बाकी एक और वहां बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हो रही है, मैं बताऊंगा। अब पर सवाल आ गया, बोले सुमित भाई गणित तो 85 बिलियन की थी, ये 100 बिलियन कहां से आ गया। अरे आप आजकल नंबर बढ़ा रहे हो क्या। अब भाई 100 बिलियन में अब 15 बिलियन का हिसाब किताब कहां से आएगा, 100 बिलियन पूरा करना है। अब तो किसी का कोई आइडिया है तो बता दो, तो नहीं तब तक मैं अपना एक आखिरी कप मेरी चाय का बचे, एक आखिरी घूंट ब्लैक टी का वो पी लेता हूं। एनी आइडिया कि 15 बिलियन कहां से आएगा। अरे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, गलत भी हो सकता, मजा आता थोड़ा आपसे बात करने में, थोड़ा भारत विचार पे है तो थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए। वैसे ही परमात्मा की मौसीम अनुकंपा है हम पे, बहुत माता रानी का आशीर्वाद है। तो बताइए 15 बिलियन कहां से होता है। 15 बिलियन आप पास इन्वेस्ट करोगे 3 कंपनी में इंटेल भी है, अरे इंटेल जोड़ दिया था सर, ऑयल इंटेल जोड़ दिया था, क्रिप्टो, हाँ हाँ हाँ, ऑयल और सैलरी, और हाँ ट्राई इंटेल जोड़ दिया था। इंटेल को जोड़ के करीब करीब वो आया था, इंटेल जो टाटा के साथ कर रहा उसको जोड़ के आया था ये सैलरी। डिफेंस से आएगा, नहीं नहीं, और बढ़ाइए, चलिए एक दो आइटम्स और। पाकिस्तान क्रिप्टो प्लस सऊदी ऑयल नहीं, चलिए मैं बता देता, राइस, चलिए मैं बता देता। अब ये जो 15 बिलियन का जो हिसाब किताब है, ये कहां से आना है। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर अपना ही सिक्का खोटा ना हो तो दूसरे को क्या कहें, ये भी हिंदी में कहावत है। अब भैया जो ट्रंप का अपना बिजनेस है, ट्रंप परिवार का बिजनेस है, उसने भी कमिटमेंट कर दिया मैं 11 बिलियन डॉलर भारत में लगा रही हूं। तो ट्रंप के अपने परिवार, अपने फैमिली बिजनेस भी 11 बिलियन डॉलर भारत में लगा रहा हुआ तो मोटा मोटा हम करीब 100 बिलियन के आसपास अब आ गए, 3-4 बिलियन कम है, वो किसी का इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो गया, तो लगभग हमने 100 बिलियन का आंकड़ा छू लिया।
ट्रंप का पारिवारिक बिजनेस भारत में मालिक $11 बिलियन लगा रहा, उनका भी कमिटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का। मैंने आपको क्या बोला, मैं कहा ये आदमी ड्रामा है, ये आदमी मागा वालों को मीठा चूरन बेचता है। शायद इसके इरादे बुरे ना हो, पर ये रियलिस्टिक सोचे, ये अमेरिका अब डूबता हुआ सूरज है। कहते हैं कि अमेरिका एक स्टेज 5 में आ गया, स्टेज 5 के बाद रिकवरी नहीं होती। तो देखिए फ्यूचर अमेरिका ये भी टूटेगा। ये आज आपको बता रहा हूँ, लिख के रखिएगा, ये भी टूटेगा एक दिन। पाकिस्तान ही नहीं टूटेगा, अमेरिका भी टूटेगा। और इसमें 2 4 5 10 15 जो भी स्टेट्स अलग अलग होंगे, कोई आज साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। कैलिफोर्निया तो वैसे कहता है यार मैं 30-40% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो नाराज हो, अमेरिका के भी टूटने का समय आ गया है और हर एक को अपने हिस्से की दाल रोटी कमानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा ताउम्र। ये भी आज सुमित पीर का प्रेडिक्शन है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ट्रंप कितनी कोशिश करे नहीं कर पाएगा। ट्रंप खुद 11 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा, तो अगर जो मोदी जी का जो झटका लगा है, लपट लगा है 100 बिलियन का, तो इसीलिए मैंने डाला था टाइटल ट्रंप्स 100 बिलियन सेल्फ गोल। यहाँ H1B पे से करा मैं $1,00,000 फीस कमाऊंगा और यहाँ 100 बिलियन तुम्हारा यहाँ आ गया 4 दिनों में मात्र। भगवान करे ऐसे 4 दिन हर हफ्ते में आते रहे। हम तो भगवान से ही मांगे, हे प्रभु, हे महाकाल, ऐसी आपकी अनुकंपा रहे, महालक्ष्मी आपका आशीर्वाद रहे, ऐसे 4 दिन हर हफ्ते में भारत की किस्मत में लिख दे, बस हमारा काम चलता रहेगा, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं। अबे पाकिस्तानियों, अबे 1 बिलियन के लिए तुम्हारे पिताजी के जूते घिस गए IMF के खटाखट। अबे क्या इशाक डार के तो बेचारे को नए जूते ला दो, सोल घिस गए उसके 1 बिलियन के लिए। अबे पाकिस्तानी अपनी औकात देखो, देखो 100 बिलियन कितना, फटे हुए फील्ड मार्शल। 100 बिलियन यहाँ 4 दिन में आ जाता है, ट्रंप के बाप की कंपनी से भी आ जाता है। मतलब लिटरली कह सकता हूं आज ट्रंप की बाप की कंपनी से भी आ जाता, फटे हुए फील्ड मार्शल। और तुम 1 बिलियन के लिए क्या क्या कर रहे हो कि करप्शन बनाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, मिनिस्टरों की साइड बनाओ, लिस्ट डालो, ये डालो। हट हट, ऐसा क्या यार, बिल्कुल ही फर्जी हो तुम। 100 बिलियन भारत में 4 दिन में आता पाकिस्तानी, और तुम्हें आग लग रही है ना, अभी पिछवाड़े में आग लग रही है ना, हाँ लगने दो तुम, दर तकलीफ हो रही ना, हो बरनौल के ट्रक भेज दूंगा अभी, अब की बार पाकिस्तान में बरनौल के ट्रक भेज दूंगा, ताकि तुम्हारा जो तशरीफ शरीफ है उसमें ज्यादा तकलीफ ना हो। तुम्हें बिल्कुल होना चाहिए 100 बिलियन 4 दिन ट्रंप के परिवार से। तुम्हें 1 बिलियन के लिए अमेरिकनों ने कितना कुत्ता बना रखा है, मतलब तुम्हारी तो कुत्ते से भी नीचे इज्जत है तुम्हारी, तो मतलब ऐसा तुम्हारी हालत कर रखी है कि जैसे गली का खुजली वाला कुत्ता, जैसे कोई रोटी भी दूर से देता, ले पास ना आए, मतलब ऐसे तुम्हारी हालत कर रखी है। सो बैड है। ये कहा गया तुम्हारा फटा हुआ फील्ड मार्शल, चलो कोई बात नहीं, फेवरेट फील्ड मार्शल। और क्या दोस्ती है तुम्हारी अमेरिका के साथ, 1 बिलियन के लिए तुम्हें क्या यार, हीरा मंडी में तुमसे नाच नचवाता है, और यहाँ 100 बिलियन ऐसे आ रहे, बुरा नहीं है। बताओ दोस्तों, बुरा लगा ना आपको? पाकिस्तानियों की हालत पे तरस आया ना आपको? आया ना? मेरे को भी आया, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा पाकिस्तानियों की हालत। 100 बिलियन के लिए इशाक डार के जूते घिसवा दिए यार, बेचारा अब्दुल्ला पोछा, वैसे अब्दुल्ला पोछा जैसा दिखता है वैसे ही वो है वो तो। और यहाँ 100 बिलियन बैठे बैठे गल्ला बात चल रही, 100 बिलियन आ गए। मुझे बड़ा दुख होता पाकिस्तान की हालत पे। चलिए, आपको भी दुख होगा, भी हम मजे लेंगे भी पाकिस्तान से। और तो आगे चलते, क्योंकि समय भी जरा आगे जा रहा है। सीरिया का आईसिस, देखिए सीरिया में जो डेवलपमेंट है वो ऐसे, कल हमने बात किया था पालमेर में अटैक हुआ, इनको अल्थाराम गैरिसन ले गए और मैंने कहा था काफी लोग जख्मी हैं। सुबह तक खबर आती है कि जो 2 अमेरिकन सिपाही मर गए हैं, एक और अमेरिकन मरा जो इंटरप्रेटर था, और सीरिया के 2 सिपाही जख्मी है। अमेरिका पहले बोला आईसिस आईसिस आईसिस, मेरा आइडिया आपको कल याद होगा, मैंने आपको बोला था आईसिस ही होगा, 99% उस क्षेत्र में आईसिस ही है। तो अमेरिका ने बोला आईसिस आईसिस आईसिस। फिर दिन में एक और स्टोरी आई और कह रहा अल जुलानी, अल शहरा जुलानी बड़ा गुस्से में है, और ये वहां हुआ जहां जुलानी का कंट्रोल नहीं, तो जुलानी सामने बैठ जाता, गोली खुद खा लेता। वैसे बाय द वे, जुलानी के सत्ता में आने से पहले $10 मिलियन यानी कि 90 करोड़ की बाउंड्री थी उसके सर पे, जिंदा या मुर्दा अगर कोई सर काट के ले जाता 90 करोड़ रुपए मिलते। तो अब वो आजकल सेंटकॉम के जनरल के साथ बास्केटबॉल खेल रहा, वाह बास्केटबॉल। मतलब अमेरिका में ग्रेट कंट्री यार, कुछ भी हो सकता है, पैसे फेंको तमाशा देखो, कुछ भी संभव है। एनीवे, तो ये जुलानी का आपका बायोडाटा था, मतलब उस क्षेत्र में जुलानी के पकड़नी। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कहा मुझे लगता है ये कोई स्पेशल ऑप्स था, कोई स्पेशल ऑप्स वो कर रहे थे, इट वेंट रॉन्ग।
और ये फेल हो गया, जिसके कारण ये हुआ। फिर आज नई थ्योरी आई, कहता भाई सीरिया में एक डेजर्ट फोर्स भी है। ये डेजर्ट फोर्स क्या है? कहते हैं डेजर्ट फोर्स में करीब 5,000 लोग हैं जो सीरियन आर्मी के ही हैं, जो इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं और दे मेक श्योर कि आइसिस यहाँ फिर न पनपे। जबकि हकीकत है यहाँ आइसिस के 5 से 7,000 लोग अभी भी है, स्लीपर सेल्स अभी भी है। फिर नई स्टोरी आती कि जो ये व्हाट यू कॉल दिस, ये जो डेजर्ट फोर्स है, इनमें से एक डेजर्ट फोर्स का सिपाही जहादी हो गया। मैं जहादी तो सारे ही है भाई, कौन जहादी हो गया? मतलब किसका छोटा मुल्ला जग गया? कह रहा वो जहादी हो गया और उसके इनका हर हफ्ते, अब आप देखिए इनका हर हफ्ते परीक्षण होता है कि इनका जहाद का मीटर यहाँ है, 50 के ऊपर है, 50 के नीचे, 50 के नीचे तो काम करो, 50 के ऊपर निकालो। और इस पे 2-4 दिन में इसको फोर्स से निकालने वाले थे, इसने जाके ये कांड कर दिया। और तभी एक सिपाही था। अब एक बात बताइए, एक सिपाही अमेरिका के 2 लोगों को मार, 3 लोगों को मारता है, 7-8 को जख्मी करता है, 2 सीरिया के लोगों को भी मारता है, और कहते हैं जी बस एक छोटा मोटा सिपाही था और उसको हमने मार दिया। कहानी बहुत लंबी है, कहानी है एम्बुश की, कहानी है अमेरिका की वाट लगाई गई है, कहानी है मुझे लगता है जुलानी ने भी अमेरिका को ठुकवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता, थोड़ा इनको रियलिटी चेक करो। कहानी ईरान वाला एंगल भी हो सकता है, जो मैंने आपको कल बताया, ईरान की भी पूरी संभावना है। और अब भी ट्रम्प कह रहा हम आईसिस को नहीं छोड़ेंगे, पीट हेक्सेट कह रहा जिसने हाथ बढ़ाया हम हाथ काट देंगे। मैंने कहा यार तुम तो शोले के डायलॉग बोलने लगे पीट हेक्सेट आजकल, चलो अच्छी बात है। तो पर क्लैरिटी नहीं है कि एक आदमी ने इतना बड़ा कांड कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। और याद कीजिए जो सीरिया में सबसे बड़ा अटैक हुआ था अमेरिकन पे 2019 में हुआ था, 2 अमेरिकन मरे थे। तब आइसिस फुल फॉर्म में था, आइसिस वाज कंट्रोलिंग द रीजन, और आज सो कॉल्ड शांति और 3 अमेरिकन मर गए। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब जाकर बमबारी कर दोगे तो वहां कौन मरेगा? वहां कोई वो क्या कैंप लगा के बैठे कि तुम्हारा जहाज आएगा हम नीचे बैठे मरने के लिए? कोई नहीं बैठा वहां मरने के लिए, वो तुम आओगे करोगे, कुछ वहां होगा नहीं। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ बॉस, ये वहां होने वाला है, ये वहां नाटक चल रहा है। अमेरिका को छुपा रहा है, मिडिल ईस्ट की पावर इक्वेशंस फिर बदल रही है। अमेरिका इसका कोई रिटेलिएट बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बट जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, और मुझे लगता है या ये बशार असद के लोगों का खेल है थ्रू ईरान इज सेटलिंग अ स्कोर, या जुलानी ने ट्रम्प को जरा एक रियलिटी चेक दिया है। दोनों में से एक है, क्योंकि किसी ने तो इंफॉर्मेशन लीक की, पिन पॉइंटेड अटैक था, सामने एक आया होगा, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इस वन ऑफ दोस अमेरिकन क्लासिफाइड मिस्ट्री जो कभी ना कभी डिक्लासिफाई होगा, हमें पता लगेगा कि पीछे क्या हुआ था। फिलहाल हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, किसने किया, क्या किया, बट कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा तो हुआ है हम सीरिया में। बाकी हमारी नजर रहेगी इस पे और हम आपको बताते रहेंगे क्या होगा। बट ट्रम्प का जिस तरह से आग बबूला हो रहा है, तो लगता है कि कुछ दुखती हुई राग किसी ने छेड़ दी अमेरिकन की। और पर याद रखिए पीक ऑफ आइसिस में 2 लोग मरे थे सबसे बड़े अटैक में, यहां अभी शांति है, 3 लोग मर गए। तो ये ट्रम्प की रेपुटेशन के लिए अच्छा है, ट्रम्प की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के लिए अच्छा है। ट्रम्प मुझे लगता है धीरे धीरे समझ आएगा कि वो किनके साथ खेल खेल रहा है। जब उसको ये समझ आएगा वो किनके साथ खेल खेल रहा है, ही विल रियलाइज इन लोगों के साथ खेल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो अब जब तक ट्रम्प रियलाइज करे इट्स कॉल्ड स्लीपिंग विद द डेविल। ठीक है, करो, कोशिश करो जुलानी के साथ खेल खेलने की। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आतंकवादी हथियार रखता है, छोड़ता नहीं। फिलहाल जैसे हमास कह रहा है कि हम हथियार फ्रीज कर देंगे, तो जुलानी ने भी अपने हथियार फ्रीज कर रखे, छोड़े नहीं। बाकी उसके यहाँ सारे आतंकवादी, कौन किसने क्या लिया, किसने किसको पैसे दिए, कौन ईरान के साथ है, कौन पीएमके के साथ है, किसको क्या पता। पीएमके भी उस रीजन में सक्रिय है, और कुर्दो वाला एंगल भी आप जान रहे हैं कि वो भी इरप्टिंग रहता ही है। तो अमेरिका यहाँ बहुत कुछ छुपा रहा है। आइसिस को कुछ लेना देना नहीं है, तो आइसिस को अगर है भी तो किसको ढूंढोगे, किसको मारोगे? तो अगर ये बोलोगे कि एक आदमी ने तुम्हारे 3 आदमी मार दिया और 10 को घायल कर दिया, तब देयर इज समथिंग टू बी वरीड। वैसे अयोवा का नेशनल गार्ड था, अयोवा के लोग थे जो डिप्लॉयड थे वहां पे, तो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट देयर इज समथिंग सीरियस व्हिच इज हैपनिंग। सो वी कैन से दैट ये आइसिस था या कोई और था। मेरा अनुमान है कि ये कोई और था, कुछ और हुआ है, ये केवल आइसिस नहीं है। डेजर्ट फोर्स की भी आज बात हो रही है, कुछ और भी पर्दे के पीछे खिलाड़ी होंगे जिनका नाम अभी कुछ दिनों में आएगा। बाकी हमारी नजर बनी रहेगी, और जैसे कुछ डेवलपमेंट होगा भारत विचार विल बी द फर्स्ट टू टेल यू।
भाइयों मेरा रात को ही लाइव आता, आप लोग प्लीज आया करें लाइव में और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि जितना जो कंटेंट आपको मोस्ट अपडेटेड एंड मोस्ट रिलेटेड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स भारत विचार में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। दिस आई कैन वॉच, क्योंकि मैं और भी चैनल्स में जाता हूँ, मेरे दिन में 7-8 शोज होते हैं एवरी डे। सो आई नो कि जिस चैनल का लेवल कितना, कंटेंट कितना है। बट यहाँ आप जानते हैं कि सब कुछ बड़े भाइयों के हाथ में होता है, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अभी तो मैं आपको कहूंगा कि अब लाइक का बटन जिसने नहीं दबाया, लाइक का बटन अभी दबाइए जी। लाइक का बटन, अगर जितने भी लोग हैं उतने लाइक तो कम से कम आने चाहिए। अभी करीब करीब हमारे पास 1000 लोग जुड़े हैं, तो करीब करीब 1000 लाइक तो आने चाहिए। तो अब लाइक का बटन जरूर दबाइए सर अभी, ठीक है। और फिर आप हमारे को भाई कंट्रीब्यूशंस भी कर ही सकते हैं अगर आप चाहे तो, क्यूआर कोड वगैरह आपके सामने है। दूसरी बात है कि आप चाहे तो मेंबरशिप लें तो बड़ा फायदा होगा, क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, हम 2 वीडियोस दिखाने वाले हैं आपको, सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कनेक्शंस, और उसके बाद सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रहे एंड गिव अस 2 मिनट्स, विल बी बैक। वीडियोस प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। अब सुमित पीर कलेक्शंस है, द स्कोप इज मच बियॉन्ड द वेबसाइट। और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ जानना हो, माय टीम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, एंड इस क्षेत्र में हमारी पूरी एडवाइजरी भी सर्विसेज अवेलेबल है। यू कैन बी इन टच विद माय टीम। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद जी। चलते आप क्वेश्चंस की ओर। आई एम ऑन फुल स्क्रीन, आई होप इट वर्क्स, नहीं तो विल कम बैक टू हाफ स्क्रीन में जी। बॉन्डी बीच में लगता है ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन आ रहा है सर, ये तो क्या बताऊं मैं, ये बहुत ही दुखद घटना है और ऑस्ट्रेलिया के लिए वेकअप कॉल है। जो वहां का प्रधानमंत्री है जिसने इस एंटीसेमिटिज्म को चलने दिया, हवा दी, तेल दिया, तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्या बोल सकते। नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया स्वयं जिहादियों को मानसिकता का एजेंट है, जिहादी कहीं मारे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को दर्द होता है। बिल्कुल सही बोला आपने नीरज गोस्वामी जी। अब जब ये बेवकूफों को आतंकवाद और ह्यूमन राइट का मतलब ही समझ नहीं आता। अभी 2 जिहादियों ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, तुम्हारे 20 एक लोग मार के निकल जाएंगे और तुम्हारे देश का खाते पीते थे। सोचिए जब हमास के 1200 या कुछ हजार लोग अंदर आए थे, उन्होंने इसराइल में क्या तबाही मचाई। तो ये दुनिया की नई रियलिटी है और हम अब भी पॉलिटिकली करेक्ट होनी चाहती है दुनिया, क्या कहें सर। हो पॉलिटिकली करेक्ट हो तो भुगतो। नेक्स्ट। थैंक यू एशपी जी, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, मच अप्रिशिएटेड।
मैं तो पहले बोला मोसाड ने नोट तो बना लिए होंगे, नाम कौन कौन कहाँ कहाँ। ये मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता कलामत जी, अगर होगा भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ अमीर गरीब पढ़ा अनपढ़ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे देयर इज नथिंग कॉल्ड सी। ये क्या हुआ था ना, बेसिकली एफबीआई का कॉन्सेप्ट था प्रोफाइलिंग का, कि भाई प्रोफाइलिंग करो, इस प्रोफाइल के लोग होंगे, इस प्रोफाइल के, तो दुनिया प्रोफाइलिंग में फंसी थी। दिल्ली धमाके ने प्रोफाइलिंग नाम का मिथ शैटर कर दिया, कोई प्रोफाइलिंग नहीं है भाई, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरा बच के रहो। ये एक नया वास्तविकता से वी आर लिविंग विद दैट। और अगर ये उसका भतीजा भी हो वसीम अकरम का, आई वोंट बी सरप्राइज्ड बाय एन इंच, क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट। मगर ये लोग मुसलमानों को आतंकवादी और जिहाद करते हैं, जी थू है ऐसे हिंदू। बिल्कुल सही आपने कहा, कहते हैं जी कि कोई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। अरे भाइयों, मैंने तो ऐसा अलतकिया देखा है, एक मुसलमान घर है कुरैशियों का, उसमें गृह प्रवेश हो रहा है और उसमें गणेश जी की फोटो लगाई है, गणेश जी की मूर्ति लगी है। कुरैशी कुरैशी कसाई होते हैं, उनके घर में गणेश जी की मूर्ति लगाई है सामने, बेवकूफ बनाने की। ये अलतकिया की पराकाष्ठा है। तो हिंदू ही तो फंसते हैं ना इसमें, हिंदू फंसता है इसमें, क्या करें। और हिंदू को फंसाने के लिए काम किए जाते, कुरैशी यानी कि कसाई, उनके घर में गणेश जी की मूर्ति लगी, उनका गृह प्रवेश हो। मतलब हिंदू को कितना फुद्दू समझ रखा है। और हमारे में, माफ कीजिएगा, कुछ हमारे बरादरी के लोग हैं जिनको मुसलमान का एंडोर्समेंट, मुसलमान का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप कहें उसका कोई मतलब नहीं, मुसलमान ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट क्या उसने ये कर दिया। और कुछ मुसलमानों की दुकान ही इस पे चल रही है आजकल, बिल्कुल इसी काम पे दुकान चला रहे हैं, हिंदुओं का बेवकूफ बना बना के दुकान चला रहे हैं। और जब शो खत्म होता है वो खूब हंसते हैं, आज भी काट दिया। ये वाली बात है, क्या कर सकते हैं सर। केशव जी आपका पॉइंट वैलिड है। नेक्स्ट। ममदानी सादिक खान ऑफ न्यूयॉर्क, वाह आशीष भाई जबरदस्त। हम तो कह रहे हैं, मैंने तो बोला कि ममदानी भी नेचुरल सिटीजन है। अब कल को कौन सा कांड कर दे, अगर कल को पता लगा कि कहीं फटवट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब देयर इज, इफ यू गो विद व्हाट आई थिंक, देयर शुड बी नो सरप्राइज इन ऑल ऑफ दिस। कोई कोई सरप्राइज नहीं। हाउ इज इज प्लानिंग टू यूज पाकिस्तानी सोल्जर्स एज प्रॉक्सी। देखिए, पाकिस्तानी सोल्जरों को इजराइल तो यूज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आईएसपीकेएफ कहता है कि मैं हमास को डिसआर्म नहीं करूंगा। अगर वो हमास को डिसआर्म नहीं कर रहे हैं तो वो इसराइल के किसी काम के नहीं है। नेहरू जी तो कोई किसी को प्रॉक्सी यूज नहीं करना चाहता। हाँ, उनको प्रॉक्सी मोहम्मद बिन सलमान यूज करना चाहता है एज ग्राइंडर मीट, बिकॉज ही कैन पे कि एक सिपाही मरेगा तो $50,000 दे देगा इनको। पाकिस्तान में बहुत होता है एक सिपाही की इतनी कीमत। तो ये है हाउ इसराइल डजंट ट्रस्ट पाकिस्तानी, इसराइल डजंट ट्रस्ट मुस्लिम्स। सीधी सी बात है, लेट्स टॉक डायरेक्ट, इसराइल डजंट ट्रस्ट मुस्लिम्स। जिन गल्फ में कुछ लोग ने पाकिस्तान को बांटने के लिए धुरंधर बैन किया, शक है कि उनमें से भी उनके भी पूंछ पर धुरंधर ने पैर रखा। भारत के, ये भी भारत के आतंक फैलाने का पाकिस्तान के साथ शामिल थे। देखिए बहन जी, एक कहावत है, तेरा मेरा क्या रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के खिलाफ आप पिक्चर बनाइए, पूरे जीसीसी को, पूरे गल्फ को तकलीफ हुई। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भाई, ये जो कतर वतर है इनका एग्जिस्टेंस ही बिकॉज ये इस्लामिक जिहाद के दलाल हैं। इस्लामिक संगठनों को संरक्षण देते हैं, जब पैसा थोड़ा प्रेशर आता थोड़ा दबाते हैं, फिर संरक्षण देते हैं। ये कभी भी हमास जैसे जिहादियों को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमास खत्म उस दिन इनका रेलेवेंस जियो पॉलिटिक्स में। तो इसलिए ये चलता रहेगा। धुरंधर ने जो पिक्चर दिखाने की कोशिश की जिससे हमारा बॉलीवुड बचता था, अभी मैं संजय दीक्षित जी जो जयपुर डायलॉग वाले, उनका मैंने अभी संजय सर का एक, मेरे बड़े भाई है संजय जी, भाई आपको हम जानते हैं, मैं जयपुर डायलॉग पर आता हूँ। तो मैंने अपने बड़े भाई संजय दीक्षित जी का एक शॉर्ट देखा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। कह रहा है कि ऋतिक रोशन ने कुछ धुरंधर का रिव्यू, उन्होंने कुछ वॉर बनाई थी, वो चली नहीं। तो सेकुलर बनाई होगी ना वॉर, वो चली नहीं। तो अब जब धुरंधर बनाए तो धुरंधर का मतलब काम अच्छा किया, बट आई डोंट एग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो भाई साहब एक बात बताओ,
मतलब कि आतंकवाद से लड़ने के लिए तो तुम वो रॉ के ऑफिसर बन रहे हो, बट यू डोंट एग्री टू द पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। ये बिना पॉलिटिक्स के कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। और अगर हम सोचते हैं कि हम बिना पॉलिटिक्स से को दरकिनार करते हुए एक सेकुलर काम करेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि उनका आर्मी का मोटिव है ईमान तकवा जिहाद फी सभी अल्लाह, यानी कि वी बिलीव इन द अल्लाह एंड विल डू जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये पाकिस्तानी आर्मी का मोटिव। आप उनसे बात कर रहे हो सामने, तो आप क्या बात करें? व्हाट आर वी टॉकिंग हियर अबाउट? वी कैन नॉट बी हिपोक्रेट्स लाइक ट्रम्प। नेक्स्ट, यार अगर इनको कुछ एक्शन करना है, दे शुड इमीडिएटली बैन वीजास ऑफ ऑल पाकिस्तानीज। पाकिस्तान का परमानेंट इमिग्रेशन बंद कर दो। पर टेंशन कोई मत लो, कल को कोई कतार से आ जाएगा, कल को कोई सीरिया से आ जाएगा, सूडान से आ जाएगा, कोई कमी थोड़ी ना। भगवान की दया से 57 मुल्क है, कहीं से भी आ जाएगा। अहमद मोहम्मद रमजान सुलेमान कोई भी आ जाएगा, अल हक अल गुलाली अल कुलाली, कुछ भी किसी भी नाम का आ जाएगा। तो बड़ा लफड़ा सर उससे ज्यादा खतरनाक अटैक है सर, क्योंकि ये इन्होंने बच्चे भी मारे हैं। इन्होंने पहलगाम वालों ने तो लेडीज को नहीं मारा, एटलीस्ट इन्होंने लेडीज को भी मारा है, औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है, बुड्ढों को भी मारा है। दैट इज दे वर शूटिंग लाइक डक्स, ऐसे कि कोई जो आया खट, मतलब रूथलेस किलिंग। इसीलिए जो स्टाइल है, आई स्टिल बिलीव दे माइट बी पाकिस्तानी है, बट दे माइट बी एफिलिएटेड टू आईसिस। स्टाइल ऑफ किलिंग सिग्नेचर आईसिस वाला है। नेक्स्ट, सुमित हाई अलर्ट इन भारत, ये सब टप्पू की वजह से हो रहा है। उसे खेत मार्शल एंड कंपनी ने अपने लिंक पे बिठाया घुमा रहा है। बताओ आप, टप्पू फैमिली की वेल्थ फर्स्ट सेम लाइक धृतराष्ट्र। आपकी बात ठीक है, बट जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर महाभारत होता है। और महाभारत जब धर्म युद्ध होगा तो वहां कर्ण को भी मरना पड़ेगा और वहां अभिमन्यु का भी वध होगा सर। उस चीज के लिए अगर आप तैयार हैं, श्री कृष्ण तैयार थे। श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े बड़े दिग्गज गिरेंगे, तो क्या भारत श्री कृष्ण की मानसिकता रखता है? युद्ध तो होगा फिर, पर नुकसान दोनों तरफ होगा। एक तरफ वाला युद्ध आप कर नहीं पाओगे, और करना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है सर। सुमित सर, ट्रम्प फंडेड टेररिज्म बाय किलिंग ऑस्ट्रेलिया पब्लिक बाय फंडिंग पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूँ, आज बोलो ना ट्रम्प को, जो यूनिवर्सिटी में डेलवेयर में हो रहा था, वो फुरखान खान या जो भी वो नाम था उसका, जो पकड़ा गया, लुकमान खान या कुछ, अभी मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, मुझे याद नहीं है आपको। तो ये जो ट्रम्प कह रहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड ऑल, तो जो ट्रम्प ने पाकिस्तान के जिहादियों को संरक्षण दिया, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया में लोग मरे। सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं ट्रम्प का पेट्रनेज है, ट्रम्प का कुछ, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका एक इनडायरेक्ट पेट्रनेज तो है ही इसके पीछे, नहीं तो ये सब कहां से होता। जो फटे हुए जिहादी को दुनिया का जेम्स बॉन्ड बनाया, वो तो ट्रम्प नहीं बनवाया ना भाई। तो हाउ कैन ट्रम्प रन अवे फ्रॉम दिस? नेक्स्ट, yes, Vijay, we agree with the process of indigenization, but do you see that India buying more arms ticket purchases from US? Note the substantial investment made in C-17, C-130 P8. P8 में तो हमने फिलहाल मामलों को रोक दिया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए थे। देखिए, दो तरह की स्ट्रैटेजी है जशवीर जी। एक है कि व्हाट डू वी नीड राइट नाउ। अगर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब हम एयरपोर्ट पे भी खाना खाएंगे, किसी ढाबे पे भी खाएंगे, होटल में भी खाएंगे, राइट? क्योंकि हम ट्रैवल करें, हम हफ्ते भर के ट्रैवल में, हफ्ते बार बाद हम घर पहुंच रहे हैं और 15 दिन रुकेंगे। अब हमारे पास रेस्टोरेंट और ढाबे या कहीं बाहर जाने का रीजन नहीं, क्योंकि अब हमें अपने घर में ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर में ही अल्टीमेटली खाना बनता है। हाँ, कोई हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं, आई हैड अ लाइफ वंस आई वाज ट्रैवलिंग फॉर 19-20 डेज अ मंथ अक्रॉस द कंट्रीज। तो भाई मेरे घर का खाना तो 10-15 दिन बाद ही खाने को मिलता था। बट क्या आज भी मैं हर रेस्टोरेंट और हर ढाबे पे जाके खाना खाऊं जब मैं घर में रहता हूँ? तो answer is, what do you need right now as a short term? Maybe you procure that. What do you need to develop in the long run? You develop.
ये एक दोनों साइकिल साथ साथ चलेंगे, इधर और नहीं है सर। नेक्स्ट। लगता है आज क्वेश्चन बहुत है, क्रॉस्ड ऑलरेडी 1 आवर। नमस्कार महाराज जलाली साहब, कैसे हो? राधे राधे जी, आप कैसे हैं पटेल साहब? हर हर महादेव जी। जय श्री राम, जय हो चौधरी साहब। संपत जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राम राम जी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हमेशा महाकाल की कृपा बनी रहे, महादेव का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो भाइयों बहनों, जो हमारा आज का सायंकालीन संस्करण है ये समाप्ति की ओर जा रहा है, और मेरा आपसे निवेदन होगा कि लाइक का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, दबाइए। इससे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ये जितने भी लिंक्स है उस वीडियो को डाल दीजिए, और जरा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स में डालिए और बताइए उनको कि इसको जरा प्रमोट करें। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इस इकोसिस्टम को मजबूत बना सकते हैं ताकि हर घर हर दिन तक पहुंच सके, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा सके, इस विचार को आगे प्रबल कर सके, जो पब्लिक फंडिंग से ही हो सकता है, वरना हमारी तो इतनी कैपेसिटी है। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा, और आपसे फिल्म में रहेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो लाइव आएंगे, नहीं तो कल शाम इसी समय हमेशा की तरह। फिलहाल तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।